कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोधानंदना व्रजजना रंजना यशोधानंदना व्रजजना रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare
हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। गौरा हरि बोल। प्रभुपाद की जय। हरे राम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। तो कल हमने भगवत गीता में 1.2 एंड 1.3 1.1 एंड 1.2 देखा था। आज हम 1.3 देखने वाले हैं। तो पहले मैं श्लोक रिसाइट कर लेता हूँ। पश्यान्त पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महति चमुं विडाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येनाधीमिताम्। पश्येनां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्याणां महितं चमुं विडाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम्। पश्येत्नां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्याणां महति चमुं विडाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम्। पश्येनां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्याणां महति चमुं विडाद्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम्। इसके मीनिंग्स इस प्रकार हैं। पश्य देखिए, एताम इस, पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, आचार्य हे आचार्य, महितिम विशाल, चमुम सेना को, विडम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव तुम्हारे, शिष्येना शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। इसके मीनिंग शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसे पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई।
अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था। द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को इस दुर्लभता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनेति नाम्ने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमो गौरस्ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि 1.1 में महाराज धृतराष्ट्र को किस प्रकार शंका थी कि कहीं धर्म भूमि क्षेत्र में आकर उनके पुत्र पांडवों से समझौता न कर लें, परंतु फिर तुरंत दूसरे ही श्लोक में संजय कहते हैं कि चिंता मत करिए महाराज, आपके पुत्र समझौता नहीं करेंगे, युद्ध तो होगा ही। श्री श्री राधा माधव। और जब दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना को देखा तो वह अंदर से बहुत भयभीत हो गया। और इस प्रकार भयभीत होने पर कल के 1.2 श्लोक में मीनिंग में बता रहे कि अपने गुरु के पास जाकर, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहा। तो वो आज 1.3 में क्या कहा दुर्योधन ने, और उस पर हम चर्चा करेंगे। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। जैसे ये हम मीनिंग ही पढ़ते हैं तो इसमें हमें समझ आता है कि जब दुर्योधन
द्रोणाचार्य के पास गया तो वो समर्पण करने के लिए द्रोणाचार्य के पास नहीं गया, वो उन्हें क्रिटिसाइज़ करने के लिए, उन्हें ताना मारने के लिए गया कि देखिए आपके प्रिय मित्र के पुत्र ने किस प्रकार की कुशल व्यूह रचना की है। यहाँ पे द्रोणाचार्य और द्रुपद का जो रिश्ता है यह मित्र कहा जाता है, परंतु मित्रता उतनी खास नहीं थी उनकी। इसकी एक स्टोरी भी है कि जब द्रोणाचार्य और द्रुपद बालपन में गुरुकुल में एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो द्रुपद एक महान राजा के पुत्र थे और द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। परंतु गुरुकुल में सब एक समान होते हैं, चाहे कोई धनवान का पुत्र हो चाहे कोई निर्धन का पुत्र हो, गुरु सबके लिए एक समान है। तो बालपन में जब सखा थे वो दोनों, तो खेलते खेलते एक दिन महाराज द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा, दोनों की बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, तो एक दिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि मित्र, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मुझे अपने पिता का साम्राज्य मिलेगा तो मैं उसमें से तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो बचपन की दोस्ती होती है, बोलते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो उसी में उन्होंने ये बातें बोल दी थी। परंतु जब वह बड़े हुए तो द्रोणाचार्य तो अपना बहुत गरीब थे, वो बहुत गरीब थे और किसी प्रकार अपना पालन पोषण कर रहे थे, जबकि द्रुपद एक साम्राज्य, बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था। जब एक दिन द्रुपद द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी कृपि, उनसे द्रोणाचार्य को एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था अश्वत्थामा। तो द्रोणाचार्य और कृपि अपना गुजर बसर कैसे भी कर रहे थे वो लोग, क्योंकि माँ बाप खुद तो कैसे भी रह सकते हैं परंतु अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देखते हैं कभी भी। तो एक दिन क्या हुआ, यह जो अश्वत्थामा है ये अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, तो इसके मित्रों ने कहा कि हम दूध पीते हैं, तुमने कभी दूध पिया है क्या? तो अश्वत्थामा अभी बच्चे को कुछ बोल दो तो बच्चा जिद करने लगता है अपने माँ बाप के साथ कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो वो अश्वत्थामा अपनी माता कृपि के पास गया और उसने कहा कि माँ, मुझे भी दूध पीना है। तो द्रोणाचार्य ने ये जब सुना तो द्रोणाचार्य ने जब यह सुना तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि गाय थी नहीं उनके पास और दूध का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि वो बहुत ऑलरेडी भिक्षा मांग के अपना जीवन जी रहे थे। तो कृपि ने क्या किया, जो चावल का पानी है, बोलते हैं उसको माड़ बोलते हैं, माड़, जब अश्वत्थामा रात को सोया हुआ था तो उसके होठों पर चावल का पानी लगा के और सुबह अश्वत्थामा को बोला कि देखो तुमने भी रात को दूध पिया था, तो अब तुम अपने मित्रों को जाके कह सकते हो कि तुमने भी दूध पिया है। तो द्रोणाचार्य ने यह देखा तो उन्हें बहुत अंदर से दुख हुआ। तब उन्होंने सोचा कि मेरा मित्र द्रुपद, जो एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा है, उसने बचपन में मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें आधा साम्राज्य दे दूंगा, तो मैं उसके पास ही जाता हूँ। मुझे तो बस एक गाय की ज़रूरत है, मैं पूरा साम्राज्य क्या करूँगा। द्रोणाचार्य अपने मित्र
द्रुपद के पास जाते हैं। तो जब वह द्रुपद के पास गए तो द्रुपद उस समय उसे बहुत अहंकार था। तो राज्यसभा में द्रोणाचार्य ने कहा कि मित्रता की बातें बताई कि बचपन में हम दोनों मित्र थे, तो तुमने कहा था कि मुझे आधा साम्राज्य दे दोगे। तो द्रुपद ने कहा कि तुम मूर्ख हो क्या? मित्रता जो है वो बराबर वालों में होती है। तुम कहाँ रंक और मैं कहाँ राजा। तुम्हें अगर भिक्षा चाहिए तो बोलो, मैं भिक्षा तुम्हें दे सकता हूँ, परंतु मित्रता की बात ना करो। तो द्रोणाचार्य को इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्हें उनके हृदय में प्रतिशोध लेने की जो भावना उत्पन्न होगी कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, भरी सभा में अपमान किया था। तो द्रोणाचार्य को उस बात का बहुत क्रोध हुआ। द्रोणाचार्य वहाँ से आए, फिर वो किसी तरह हस्तिनापुर कुरुवंश से जुड़ गए और भीष्म पितामह ने उन्हें कौरव और पांडवों का गुरु बनाया सैन्य शिक्षण के लिए। तो जब पांडव और कौरव दोनों द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो द्रोणाचार्य के जो परम शिष्य थे वो अर्जुन थे। अर्जुन उन्हें बहुत प्रिय लगते थे। उनको लगता था कि मेरे बाद अगर कोई धनुर्धर में है तो अर्जुन हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य एक महान योद्धा माने जाते थे उस समय के। तो अर्जुन इसी कारणवश द्रोणाचार्य को बहुत प्रिय था। तो जब पांडुपुत्रों और कौरवों की शिक्षा समाप्त हुई, तो शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती है गुरु को। तो द्रोणाचार्य ने पहले कौरवों से कहा, कौरव 100 थे, तो कौरवों से कहा कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा में द्रुपद को बंधी बनाकर मेरे चरणों में लाओ। तो दुर्योधन और बाकी उसके 99 भाई अहंकार में डूबे हुए थे। उन्हें लगा कि अरे ये तो चुटकी का काम है, द्रुपद कौन। तो 100 भाई गए, मगर द्रुपद बहुत शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था। द्रोणाचार्य और द्रुपद एक ही गुरुकुल में थे, तो दोनों तो एक समान शक्तिशाली होंगे। तो द्रुपद ने 100 कौरवों को मार पीट के भगा दिया और बोला कि कौरव मुंह लटका के द्रोणाचार्य के पास आए और बोले कि हमसे नहीं हो पाया। तो द्रोणाचार्य ने पांडवों को भी यही आदेश दिया। पांडव 5 ही थे, हालांकि कौरव 100 पांडव 5। तो पांडवों को भी यही आदेश दिया कि तुम्हारे लिए भी मेरा यही आदेश है कि तुम द्रुपद को बंधी बनाकर मेरे चरणों में लाओ। तो पांडव हमेशा से बलशाली थे। पांडव गए और उसमें भी विशेषकर अर्जुन विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। तो पांडव गए और अर्जुन ने द्रुपद को युद्ध में बंदी बना लिया। बंदी बनाने के पश्चात अर्जुन ने द्रुपद को द्रोणाचार्य के पास लाया। जब द्रोणाचार्य के श्री चरणों में द्रुपद बंदी बन के पड़ा था, तो द्रोणाचार्य ने द्रुपद का अपमान करने का सोचा और द्रोणाचार्य ने कहा कि द्रुपद, आज तुम्हारा पूरा साम्राज्य मेरे पास है और तुम मेरे बंदी हो।
परंतु मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देता हूँ। तो द्रुपद ने तभी हामी भर ली और दोनों ने गले मिले। परंतु जो द्रुपद था उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो गई, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी बढ़कर उसका अपमान करना है। एक क्षत्रिय को मृत्यु आ जाता है युद्ध में तो उसे उतना अपमान नहीं सहना पड़ता, परंतु अगर वो बंदी बन के किसी कोई उसे छोड़ दे, अपमान करके छोड़ दे, तो वह उसके लिए मृत्यु से भी बढ़कर है वो। तो द्रुपद ने जब यह उसके हृदय में भी प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो गई कि मेरे साथ द्रोण ने अच्छा नहीं किया, मेरा अपमान करके उसने अच्छा नहीं किया, तो द्रुपद ने एक महान यज्ञ करने का सोचा। उसके मन में दो इच्छाएं उत्पन्न हुई थी। एक, जो उसका श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन जिसने उसको बंदी बनाया था, उससे वो अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था। और दूसरा ये कि द्रोणाचार्य को मार सके, उसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था। तो द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया। यज्ञ में उसे एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई। तो जब पुत्र प्राप्त हुआ तो द्रुपद ने उस पुत्र को, धृष्टद्युम्न को, उसका नाम धृष्टद्युम्न था, धृष्टद्युम्न को सैन्य शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास ही भेजा। द्रोणाचार्य देखा जाए तो उस समय के सबसे महान आचार्यों में से एक थे जो सैन्य शिक्षा प्रदान करते थे। तो इसके लिए द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को उनके पास ही भेजा। द्रोणाचार्य को भी कोई संकोच नहीं हुआ धृष्टद्युम्न को अपना सभी सैन्य शिक्षण प्रदान करने की, क्योंकि एक ब्राह्मण जो होता है वो हमेशा समाज के हित के लिए कार्य करता है, उसे अपने हित की चिंता नहीं रहती। हालांकि द्रोणाचार्य को यह बात भली भांति मालूम था कि ये जो धृष्टद्युम्न है यही मुझे मारेगा, ये मुझे मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। फिर भी जो द्रोणाचार्य हैं उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपना सैन्य शिक्षण सब विद्याएं दे दी जो भी उनके पास था। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु के पास जो कुछ भी धन रहता है, आध्यात्मिक धन, भौतिक धन गुरु के पास नहीं रहता। जो गुरु है वो कभी भी आपको आध्यात्मिक धन ही देगा, भौतिक धन कभी गुरु नहीं देते। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु अपना सर्वस्व हमें दे देते हैं, अगर हम उनके श्री चरणों में समर्पित भाव से जाएं तो। दुर्योधन के ऐसे नहीं कि जाके अपने गुरु की गलतियां कि आप ऐसा करते हो तब हमारा सर्वनाश हो जाएगा, तब हम किसी लायक नहीं रहेंगे। तो धृष्टद्युम्न शरणागत भाव से गया तो द्रोणाचार्य ने अपना करके उन्हें सब कुछ प्रदान किया जो भी उनके पास सैन्य रक्षण था। अब सोचिए कि कोई मुझे बोले कि भाई मैं कल से तेरा ये पोस्ट ले लूँगा, तू मुझे तेरा क्या क्या काम है सिखा, तो क्या मैं सिखाऊंगा क्या उसको कि नहीं नहीं हाँ ठीक है तुम मेरा पोस्ट छीन लेना, आ जाओ बैठ जाओ इधर, कोई नहीं सिखाएगा। परंतु ब्राह्मण में यही क्वालिटी है कि ब्राह्मण
कभी भी अपने लिए कुछ नहीं रखता। वो सदैव आपको, उसके पास जो कुछ भी रहेगा वो दे देगा आपको, जो ज्ञान रहेगा। भगवान के भक्त में और दुष्टों में यही फर्क होता है। इसका एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब कंस को मालूम पड़ा था कि देवी योग माया ने बताया था कि तुमको मारने वाला तो उत्पन्न हो चुका है, तो कंस ने बिना सोचे समझे लगातार हर गांव के बालकों को ढूंढ ढूंढ के मौत मृत्यु के घाट उतार दिया। वो उसने उसको अपनी मृत्यु का भय इस प्रकार सताया हुआ था। और भगवान का भक्त यहाँ पे सब कुछ जानते हुए भी निष्काम भाव से सब कुछ प्रभु के श्री चरणों में छोड़ के अपना सेवा कर रहा है। तो भक्तों में और दुष्टों में यही फर्क होता है कि भक्त कभी भी चिंतित नहीं होते कि यह मुझे मृत्यु के घाट उतारेगा, मैं इसे अपनी विद्या प्रदान ना करूं। द्रोणाचार्य बहुत महान ब्राह्मण थे, बहुत बहुत महान ब्राह्मण थे वो। तो दुर्योधन जब अपने गुरु के पास गया तो उसने यही चीज़ को दिखाने के लिए कि आपको मालूम था कि ये आपकी मृत्यु का कारण बनेगा, फिर भी आपने इसे अपना संपूर्ण विद्या सिखाया। अब देखिए इसका परिणाम क्या है कि वह पांडवों की सेना को किस प्रकार कुशलता से व्यूहरचना किया है। तो दुर्योधन जब गया तो उसने उसी प्रकार द्रोणाचार्य के ऊपर इंगित किया। हालांकि पांडवों की सेना कम थी और कौरवों की सेना बहुत अधिक थी, फिर भी जब उसका जो व्यू रचना था वो धृष्टद्युम्न ने इस प्रकार किया था कि जैसे लगता था कि कौरवों की सेना से भी अधिक पांडवों की सेना है। धृष्टद्युम्न ने उस प्रकार उसका व्यू रचना किया था। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्लभता की ओर इंगित किया जिससे वो युद्ध में सजग रहें और समझौता ना करें। दुर्योधन यह बात भली भांति जानता था कि द्रोणाचार्य को पांडव अत्यंत प्रिय हैं। हालांकि द्रोणाचार्य भी यह बात भली भांति जानते थे कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं और मैं अधर्म से युद्ध कर रहा हूँ, क्योंकि जिधर भगवान है वहीं धर्म है। भगवान पांडवों के साइड में थे। तो दुर्योधन इस बात को इंगित कर रहा था कि देखिए आप सजग रहिए, ये लोग आपको मारने की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके द्वारा उसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह बताना चाह रहा था कि कहीं भी वो अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखाए। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को उकसा रहा है यहाँ पे कि भाई देखिए आपके जो प्रिय पांडव हैं उनके प्रति आप नरमी मत बरतिएगा, क्योंकि वो धृष्टद्युम्न जो आपको मारने के लिए पैदा हुआ है उन्हीं के साइड में है। तो आप कहीं पे भी उनके प्रति नरमी मत बरतिए। और आपके मित्र द्रुपद कहीं ना कहीं अंदर द्रोणाचार्य के हृदय में भी क्रोध की भावना और शत्रुता की भावना थी द्रुपद के साथ कि इसने मेरा अपमान किया था, ये वो। और दुर्योधन यहाँ पे उसी कारण द्रोणाचार्य को भड़का रहा है कि भाई आप नरमी मत बरतिए, आपके नरमी अगर आप नरमी बरतेंगे तो हम आपके नरमी बरतने के कारण हार सकते हैं। हालांकि धृष्टद्युम्न अगर पांडवों में हम देखें तो पांडवों में लगातार 8-10 सेनापति हुए, 8 सेनापति।
पहले भीष्म पितामह, फिर द्रोणाचार्य, फिर कृपाचार्य, फिर कर्ण, फिर अश्वत्थामा, बहुत सारे हुए। और पांडवों की साइड में केवल एक धृष्टद्युम्न ही थे। पांडवों के साइड से और कोई सेनापति नहीं बना। हालांकि बाद में जाके अश्वत्थामा ने जब युद्ध समाप्त हुआ तो मार दिया था। ये पूरे श्लोक में दो चीज इतनी अच्छी बताई गई है जिसका कि हमें समझना चाहिए। पहला, मित्रता। मित्रता किससे करें? अगर मित्रता करनी ही है, अभी देखिए यहाँ पे द्रुपद अपने मित्र के पास गया, मांगा कि भाई मुझे आधा राज्य दे दो, तो भी नहीं दिया। और भगवान और श्री सुदामा जी की मित्रता वहाँ पे देख लीजिए कि श्री सुदामा जी ने बोला भी कुछ नहीं कि कुछ चाहिए मुझे, और भगवान ने त्रिभुवन की संपत्ति दे दी। तो मित्रता करनी है तो त्रिभुवन पति से करेंगे कि कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में कि जो मेरे भक्त के पास नहीं है मैं उसे प्रदान करता हूँ, और जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो पहला पॉइंट यही है कि आप ये पूरे श्लोक में मित्रता अगर करनी है तो भगवान से कीजिए। दूसरे किसी से मित्रता करके वो कभी आपको कष्ट भी पहुंचाएगा, कभी सुख भी दे सकता है। आजकल तो वही चल रहा है। बोलते हैं अरे दोस्त है, भाई भाई है, भाई 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 हम साथ में रहेंगे, और कुछ क्षण बाद मालूम पड़ता है कि वही दोस्त ने गद्दारी कर दी। तो मित्रता, अमीरी या गरीबी, भगवान तो बोलते हैं ना कि भगवान के जो 5 संबंध है उसमें साख्य भाव भगवान का अत्यंत प्रिय है। भगवान के साथ हम साख्य भाव में रहेंगे तो कुछ मांगने की कभी ज़रूरत ना पड़ेगी। दूसरों से सहायता के लिए क्यों जाएंगे? भगवान से मित्रता करके उनके सहायता उनसे तो नहीं भी मांगेंगे तो भी वो दे देंगे, वाली बात है। और दूसरा, दुर्योधन जो इतना मूर्ख है कि उसने अपने गुरु की गलतियों को दिखाना चाहा कि भाई देखो तुमने क्या किया है, तुम्हारी वजह से ये धृष्टद्युम्न हमारे सर पे आ गया, अब इसकी वजह से हमारा हार। क्योंकि दुर्योधन को मालूम था कि जिस प्रकार की भी रचना धृष्टद्युम्न ने की थी उसमें दुर्योधन भयभीत होकर अपने गुरु के पास गया था, और वो भी शरणागत भाव से नहीं। अरे तुम्हारी वजह से हुआ ये सब, तुमने किया है, तुमने उसको सिखाया, इसके लिए आज हमारे सर पे बैठा है, ये दिखाने के लिए गया दुर्योधन। अगर वो शरणागत भाव से जाता तो द्रोणाचार्य उसे बताते थे कि हाँ कैसा है, क्या प्लानिंग किया है हमने भी, मगर द्रोणाचार्य ने भी अपना मौन साधा, भाई ठीक है तुम कर लो तुमको जो करना है। तो हमें कभी भी, चाहे अपने से बड़े हों या हमारे कोई सीनियर हो या कोई भी हो, हमें कभी भी किसी को किसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। आजकल बड़ा फैशन है कि आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के, उनको आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इतना कुछ मालूम है जितना कि आपको भी नहीं मालूम रहेगा, इतना उनको मालूम है आज के डेट में। और वो अपने उनके पापा, पापा आपको ये नहीं मालूम, ऐसे अपलोड करते, ऐसे करते, वो सिखाते। तो बड़ों का सदैव आदर करना कहा गया है, जो पांडवों में हमेशा से था। इसका उदाहरण एक यह भी था कि जब ये युद्ध समाप्त हुआ महाभारत का, तो जो धृतराष्ट्र थे, पांडवों ने कभी नहीं किया अरे युद्ध समाप्त हो गया अभी आप जाइए, आपको जहाँ जाना है। पांडवों ने सदैव धृतराष्ट्र को राजा रख कर ही सम्मान दिया। वो तो बाद में जब विदुर महाराज आए तो उन्होंने सब, विदुर महाराज तो महान वैष्णव थे, 2-4 फटकार लगाई और बोले चलो इधर से, अब लज्जा नहीं बची है तुम में थोड़ी भी। तो आदर हमेशा पांडवों से सीखना चाहिए। पांडवों ने युद्ध जीतकर भी, साम्राज्य जीतकर भी यह भाव नहीं लाया अपने मन में कि हाँ मुझे अभी इनको हटा देना है। तो ये 2 चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि कितना भी हमारे अंदर ज्ञान या कितना भी हम श्रेष्ठ क्यों ना हो जाए, हमें अपने गुरु या जो हमारे सीनियर हैं या कोई भी बाहर भी आप जिधर रहते हैं, हमें सदैव अपने से वरिष्ठों का सम्मान करना ही चाहिए। और
दूसरा तो आपको बताया मैंने कि मित्रता केवल श्री कृष्ण से। दूसरा जगत में कोई मित्रता काम नहीं आएगा, आपको करना है तो उनसे कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण से बड़ा मित्र इस जगत में कोई नहीं है। प्रभुपाद जी ने हमें इतना अच्छा मॉर्निंग प्रोग्राम, हम लोग तो कभी कभी बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं कि किस प्रकार इस संस्था से जुड़े प्रभुपाद जी के कितने आभारी हैं कि प्रभुपाद जी ने कितना हम सब के लिए ये किया हुआ है कि हम सब आसानी से आके जुड़ सकते हैं। नहीं तो आज के डेट में परंपरा या पहचानने के लिए कि अरे भाई ये सही है नकली है, इतने सारे बन गए कि ये कौन वो कौन। और प्रभुपाद जी ने हम सब के लिए सिंपल सा रखा है। गुरु परंपरा में हम सब आते हैं, अगर हम नित्य प्रभुपाद के मॉर्निंग प्रोग्राम और जो प्रभुपाद जी ने रूल्स दिए हैं अगर हम उतना ही पालन करें तो हम इसी जन्म में वैकुंठ जा सकते हैं। नेक्स्ट जन्म की हमें ज़रूरत ही नहीं है। 4 प्रिंसिपल 16 माला और प्रभुपाद जी के बुक्स रीडिंग्स, बस इतना कीजिए। प्रभुपाद जी खुद गारंटी लेते हैं कि आप भगवत धाम जा सकते हैं। तो नित्य प्रभुपाद जी के बुक्स का श्रवण हमें करना चाहिए और 16 माला जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, ये तो प्रभुपाद की असीम कृपा है कि हमें प्रभुपाद जी ने 16 माला ही दिया है। नहीं तो पहले 64 राउंड्स बोले जाते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के समय में, 64 राउंड्स करना है। पर प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम लोग को प्रभुपाद जी ने कलयुग के अधम जीवों को प्रभुपाद जी ने 16 माला ही हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। मुझसे कुछ गलती हुई हो तो आप सभी मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। शिला प्रभुपाद की जय।